सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम ओके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वत्र हस्त पादादि विशिष्ट सर्वत्र चक्षु मस्तक और मुख विशिष्ट सर्वत्र श्रवणेन्द्रियादि होकर लोक में सब पदार्थों में व्याप्त होकर स्थित है। कहता है भगवान के हाथ हैं, अनेक पैर हैं, अनेक मुख हैं। पूरे विश्व में एक हाथ पटना में है तो एक हाथ दिल्ली में है, कलकत्ता में है, पूरे यहाँ है देखो वहां है। यहाँ हम भोग लगाते हैं तो भोग खाते हैं, वहां लोग भोग लगाते हैं तो भी खाते हैं। बहुत से मुख हैं। रूप शक्ति बोध का विषय नहीं है, इसलिए उसकी तटस्थ शक्ति के द्वारा उनको समझाने का चेष्टा की जाती है। पर ज्ञात हो जाता है कि ब्रह्म को क्रिया शक्ति असीम है। जब क्रिया शक्ति या शक्ति का कार्य जड़ होने पर भी उसके मूल में चैतन्य रहता है। यदि चैतन्य न होता तो तत्त वस्तु का प्रकाश असंभव होता। इसी से प्रत्येक कार्य शक्ति और कार्य शक्ति का क्षेत्र पानी पाद आदि के मूल में यही कारण रूप में अवस्थान कर रहा है। सब प्राणियों में चक्षु कर्ण वाणी व्यवहार जो सिद्ध हो रहे हैं वह ब्रह्म के अधिष्ठान के कारण ही संभव है, क्योंकि उनकी सत्ता के सत्तावान होकर ही मन इंद्रिय और प्राणियों की सारी शक्तियां प्राणियों की सारी इंद्रियां उनका अधिष्ठान है। वे उनकी शक्ति से ही काम करती हैं। के चक्षु कर्ण के द्वारा मानो उसका ही देखने सुनने का कार्य चल रहा है। मन से युक्त अहंकार ही है, इंद्रियां उसके कर्ण है। इन कारणों के रहने पर क्रिया का बोध होगा और बोध होने पर अहंकार के बस सतत विषय के जीवों का निर्माण। इसलिए कर्णों को अकारण बना डालने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्रिया के अभ्यास के द्वारा ही बनाया जा सकता है। इस दृश्य प्रपंच के रहने पर भी तभी वह बोध हो सकता है जब आत्मा हम सबके हो सकता है कि आत्मा हम सबसे पृथक है। फिर इस अवस्था में चेतन करने पर एक प्रकार से अस्तित्व का बोध होता है। यह अस्तित्व भी खोल देते हैं तकाली पोछे दबा देते हैं। शिरोमुख द्वारा व्याप्त बोध होता है। ये वस्तु ज्ञान से पृथक नहीं, कुछ नहीं था तब भी एक प्रकार का बोध था। इस बोध के भीतर सब वस्तुएं मिलकर एक हो जाती है, परंतु जब सब वस्तुओं का बोध लौट आया तब वह बोध सब वस्तुओं के रूप में प्रकट हो गया। केवल ज्ञात मात्र है। तब क्रिया शक्ति के प्रकाश हो सकता, अनुभव का पार्थक्य होने पर भी वह वस्तुतः पृथक वस्तु नहीं है। जब नानात्व का बोध तब भी वह मन और इंद्रियों का विलास होता है। कोई नई वस्तु नहीं। वॉल्यूम नहीं आ रहा। इसलिए देता है बूस्टर। यह तत्व वस्तु की सर्वत्र पाणिपाद युक्त है, सर्वत्र कर्म चक्षु विशिष्ट है। यह योगाभ्यास द्वारा प्राप्त शक्ति से हो सकता है। ब्रह्म सबके भीतर रहता है। ध्यान और ज्ञान द्वारा वह बोधित तो नहीं होता। इसी कारण योगी जब अस्थिर पद प्राप्त कर ब्रह्म भाव में भाषित होता है, भावित होता है, तब के द्वारा
सब वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है। तो यह सोचता है कि वही उसके चक्षु के सामने दिखने वाला लगता है। मन में उदय होते ही वह अति दूरदर्शी स्थान में उपस्थित हो सकता है और वहां के सब विषयों को प्रत्यक्ष कर सकता है। होने पर भी उन स्थानों में कौन क्या कर रहा है, इच्छा करने पर वह सब सुन सकता है। जिन वस्तुओं में कौन में गुण है, जिन वस्तुओं में कौन कौन से गुण है, इच्छा मात्र से ही वह जान सकता है। ब्रह्म द्वारा सब वस्तुएं आवृत हैं। इसी से ब्रह्म भावापन्न होकर एक स्थान में बैठा हुआ ब्रह्मांड के सारे समाचारों को ग्रहण कर सकता है। उसके सामने या अन्य स्थान नहीं है, सब एक ही समान है। जब नानात्व का बोध होता है तब भी ऐसा समझना चाहिए कि परमात्मा का ही अधिष्ठान है। भली भांति क्रिया करने से क्रिया के द्वारा जो आत्मा जो धारणा होती है तथा क्रिया की परावस्था को जिस प्रकार सांसारिक व्यवहार करना है या जिस प्रकार वह संसार की देखता है, उसकी धारणा करने पर भगवान की सर्व समझता है। क्रिया की इस परावस्था में रहना ही उपास्य स्वरूप है। की प्राप्ति के लिए जो विद्या साधित होती है वही क्रिया है, क्योंकि क्रिया करने पर ही क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है। पर ब्रह्म के समीप में या उसके साथ किया जाता है, तब श्वास प्रश्वास की क्रिया का बाहर अनुभव नहीं होता। तब वह इतनी सूक्ष्म पूर्वक भीतर ही भीतर चलता है कि मालूम नहीं होता, परंतु श्वास में मन लगाने पर जान पड़ता है कि चल रहा है। यदि नहीं चलता तो जीवन कैसे रहता। क्रिया की स्थिति होती है, उसी का नाम योग धारणा है। लोहा जैसे चुंबक के साथ आने से सट जाता है, उसी प्रकार क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था में आत्मा परमात्मा में संलीन हो जाता है और उसमें ही अटक जाता है। दूसरा कोई कर्म नहीं किया जा सकता, परंतु पीछे अटके रहने पर भी थोड़ी बहुत कर्म कर सकता है। इसलिए प्रतिदिन और निरंतर क्रिया करते रहना चाहिए, अन्यथा क्रिया की परावस्था प्राप्त नहीं हो सकती और न ये समझ में आ सकता है कि आत्मा अर्थात मन प्राण कैसे परमात्मा में लग जाते हैं और अवरुद्ध हो जाते हैं। इसमें मन चंचल रहता है, परंतु परावस्था में कोई संकल्प नहीं रहता, अतः मन भी कहीं नहीं रहता। उस समय एक प्रकार के नशे जैसे, उस नशे में रहने पर का नाम ही भक्ति श्रद्धा स्थान या लीन है। इसी का नाम उपवास तभी परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। इस समय उसके साथ श्वास प्रश्वास के अटके रहने के कारण ग्रहण नहीं होता। इस अवस्था में साधक की असाधारण ज्ञान संपन्न होती है, जिसके द्वारा सब उत्पन्न लीन हो जाता है। तब ब्रह्म तो एक और द्वितीय है, उसका अनुभव होता है। यह बड़ा एक रस है, क्योंकि उसमें नानात्व नहीं है। वह आनंद में स्वप्रकाश है, वही सर्वतोमुख महादेव महेश्वर है। रस शब्द का अर्थ है स्वाहा। रस शब्द का अर्थ है स्वाद। जब एक रस है तो अन्य कोई स्वाद नहीं है, केवल एक का ही अनुभव होता है, यही अव्यक्त पद। क्योंकि उस रस का जो परिवर्तन नहीं है, उस निर्मल अर्थात उस नित्य नवीन के सामने उपभोग्य है। क्रिया की परावस्था के गाढ़े नशे में जो है, उसके कारण उस अवस्था में अवस्थान्तर के रूप हो जाने की
इच्छा नहीं होती। यही सब प्रकाश यहाँ प्रकाश है और कुछ उसकी तुलना में नहीं है, तब सब ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसीलिए पृथक अभिमान रूप में मैं और वह मैं भी वहां नहीं रहता। इस अवस्था में अपनी पृथक सत्ता का बोध न रहने के कारण मैं सर्वव्यापक हो जाता हूँ। इसी के सर्व सब अर्थात एक स्थान में बैठकर ही सब प्रकार के सुनता हूँ, सब दृश्य को देखता हूँ। उसका प्राण, श्वास और स्पर्श चेष्टा करने से वह अवस्था नहीं आती, वह अपने आप होती है। तब कोई जाए तो उसको देखते ही वो उसके चरित्र का हाल जान सकता है। कोई विषय, कोई विपद पुकारता है तो उसे भी सुन लेता है। कोई ध्यान में मग्न होकर वहीं बैठा हो तो उसको भी देख सकता है। कोई सुनता है, पुष्प लगता हो या उसकी नासिका में पहुंच जाती है। यदि कोई भक्ति पूर्वक कोई नैवेद्य निवेदन करता है तो जीवा में उसका स्वाद आता है। साधन करते करते मान लो हम साधन करते हैं, जब परावस्था आती है, भोग लगा रहा है तो उसका स्वाद हमको मिलने लगेगा। वायु के अस्थिर होने का नाम ही प्राण स्थिर होना है। वायु स्थिर होने पर सर्व तब उनकी इच्छा ही उसको साधक स्पर्श कर सकता है, परंतु उसको यह बोध नहीं होता कि उसको किसी ने स्पर्श किया है। वो स्पर्श करके सर्वत्र विराजमान है, परंतु बाह्य स्पर्श के कारण किसी को नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? जिसको होता है वह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब ब्रह्म के सूक्ष्म अणु सब वस्तुओं में प्रविष्ट होने के कारण अनेक बन जाते हैं। बृहत आकाश में ब्रह्म के अणु में प्रविष्ट होने पर वह महेश अर्थात सबका कर्ता बन जाता है। वह तब जो चाहता है ही हो सकता है, परंतु उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। तब ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं रहता, अपने भी नहीं रहता, अतः इच्छा कौन करेगा। यह एक मेवा द्वितीय भाव कैसे होता है? तद विष्णु परमं पदम सदा पश्य सदा पश्यन्ति सूर्य विबोध चतुरा ततम अर्थात कूटस्थ जो सूर्य है अर्थात सर्वदा क्रिया करते हैं, वही सर्वदा देख पाते हैं। आकाश के समान एक वस्तु प्रकाशित होता है, उसे सूर्य लोग सदा देखते रहते हैं। उस चक्षु के अणु में त्रिलोक है। उन तीनों लोगों के भीतर में और मेरे भीतर सब कुछ है। समुदाय के भीतर में और मेरे भीतर वासुदेव हैं। अतः एक ब्रह्म हो गया। इस प्रकार ब्रह्म सर्वत्र पानीपाद और चित्रोमुख होकर तथा सबको आप है, वह एकत्व को जो जानता है वह भी ब्रह्म हो जाता है। सोहम मैं वहां हूं, जो सब मैं के भीतर अखंड भाव से घटाकार समुद्र के भीतर एक महाकाल के रूप में विराजमान है। चाहे मानी जीव की जो देह अहम ज्ञान है उससे देह तट तो नहीं को अमी तेहर उमार पर व्योम देह तो अमार आसर
तो अमीर निकेतन, कहा मैं प्रपंचातीत, वहां माया का जाल सदा सदा के लिए निरस्त हो जाता है। सोहम था, सोहम होना पड़ता है, समझा नहीं जाता। समझने वाली तो ज्ञान और ये पृथक पृथक भाव में भाषित होता है। वह बस वर्तमान सरोवर है, उस परम अहम के एकांत में नीलावश होकर सहस्त्र सहस्त्र, तभी उसका नाम है माया। सबसे पहले इस अहम बोध का माया में ही अनंत ब्रह्मांड का विकास होता है। ब्रह्म प्राण शक्ति, कठोपनिषद कहती है, यदि किंचित जगत सर्वं प्राण एतजनि श्रेयम्, यह दृश्यमान जागतिक समूह है, वे ब्रह्म सत्ता की प्राण शक्ति से स्पंदित होकर उत्पन्न हो रहा है। वह प्राण शक्ति या माया शक्ति तब ब्रह्म के भीतर सुप्त रहता है, तब उसकी क्रिया शक्ति नहीं होती। उस अटल स्थिरावस्था को ही ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। पर उसी शक्ति के भीतर इसी शक्ति के साथ चंचल होने पर वह अश्मी या बोध स्फुरित होता है, परंतु तब भी उसके भीतर प्रपंच के विकास का कोई चिन्ह परिलक्षित नहीं होता। उसके बाद आंख में नींद के चढ़ जाने पर बाद में जैसे असत का बोध होने प्रकार अस्थिरता के भीतर ईशत चांचल्य का उदय होते ही विश्व प्रकाशिका महाशक्ति के से मांगी वह बोध फूट पड़ता है। वह अहम बोध ही हिरण्यगर्भ है और यही विश्व का निर्ता और विधाता है। हिरण्यगर्भ संवर्तमान बीजन पर प्रतिरेक आशीत, यह अहम बोध साथ साथ ही अनंत कोटि जीव और ब्रह्मांड फूट पड़ता है। यही स्फुरन या सृष्टि है। फिर बुद्धि के लयोन्मुख होने पर अनंत ब्रह्मांड उस अहम ब्रह्म रूप में पर्यवसित होकर ही अनेक या ब्रह्म अनेक या वह एक ही हो जाता है। इसीलिए वस्तुतः अनेक नहीं है, एक आत्मसत्ता ही है। यह अहम ही नाम रूप अनंत स्फुरन का मध्य बिंदु है। इसी से सर्व ज्ञानं भोक्ता च प्रविरेच, इस अहम का ज्ञान, इस अहम को जान लेने पर जानने का अंत हो जाता है। तब वह एक होकर भी पानीपादं तत् सर्वतोक्षिश्रो मुखम हो रहा है, समझ में आ सकता है। थोड़ा रामायण पाठ करने। रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। विराम शतलापदाम् अभिरामस्तु लोकानां रामये रमतांगजे चक्रे रामायण कथारसं समाहृत संहारतं वाल्मीकिं मधुपङ्कजे अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं शान्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्। मुझ निकाल बजाई मन मोह किन की भूख बुझाई, सीख हमारी सुनी परम जगदम्बा जानो जिय सीता। काल बजाकर व्यथी मत मरो, मन के लड्डुओं से कहीं भूख मिलती है। हमारी परम सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगदम्बा समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो। धनुष यज्ञ के समय का यह है। जगत
पिता बिचारी भरी लोचन छबिले निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि ए दो बंधुर बासी। जो रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी ओर देख रहे हैं, देख लो सुंदर मुख, सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा अपने हृदय में छिपाए रहते हैं। ये आज ये तुम्हारे सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जलु निरखी मरऊ जल पाई जा कहूं जुई भावा हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आते हुए भगवत दर्शन रूप अमृत तुम जगत जननी जानकी को पति रूप में पाने की क्या करते हो? मृगजल को देखकर भला कहीं प्यास मिटता है? हमने तो राम करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे देखें सुर नर चढ़े विमाना बरसें सुमन करें कल गाना। ऐसा कहकर प्रेम मग्न होकर राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों को तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश में विमान पर चढ़कर ये उनको देख रहे थे, सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे थे। गान सुअवसर सी पठई जनक बुला सकी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब सुअवसर पाकर जनक जी ने श्री सीता जी को बुला लिया। सब चतुर और सुंदर आदर पूर्वक उन्हें निभा लिया। सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल लघु लागी प्राकृत च नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी के सो जा सकता। सब उपमाएं तुच्छ लगती है क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों में अनुराग रखने वाली है, अर्थात स्त्रियों के अंगों को ही की जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली जाती है और भगवान गुणातीत हैं। सिय बरनीयते उपमा पेई को कभी कहा अजस को जो पट तरिय समसिया जग अस जुवति कन्हैया। राम जी के सीता जी के वर्णन में नी उपमाओं को लेकर कौन को कवि कहलाए और अब जस का भाव अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना, सुकवि के लिए च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कभी ऐसी नादानी नहीं करेगी। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में इससे सुंदर रूपती है ही कहा। गिरा मुखर तन अर्घ भवानी प्रति अति दुखित जतन प्रति जानी प्रिय जेई कई रमा सम किमि भय देई। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है ही नहीं। सीता जी की अपेक्षा कोई अधिक सुंदर और दिव्य है ही नहीं। तो बहुत बोलती है
आचार्य हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, आधा नारी आधा पुरुष आधा स्त्री। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर जानकर सदा दुखी रहे, और जिनके विष और मध्य जैसे भाई है, उस लक्ष्मी के समान जानकी जो कैसे हो सकता है। लक्ष्मी समुद्र से निकली है, समुद्र से विष भी निकला है और ये भी निकला है, और जिसका ऐसा भाई होगा उसका तुलना कैसे होगा। जो छवि शुदा पयोधि परम रूपमय कच्छप सोई, सोवारजु मंदरु सिंगारु मथय पानी पर मारू। जिन पार्वती जी की बात ऊपर कही है, कोई निकली थी जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश, जो लक्ष्मी जी की बात कही गई थी, वो समुद्र से निकली थी। उसको मथने के लिए भगवान पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर बांस की नाक को मथाने का काम किया मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिस अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उसको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी की जानकी से समता कैसे हो सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, रूप में कच्छप हो, शोभा रूप ऋषि हो, श्रृंगार पर्वत हो, तो तब जो, और कामदेव मथने वाले हों, तब जो निकले। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कह संतूल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो कभी लोग उसे संकोच के साथ कर सकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव। रामायण की कुछ पंक्तियां। लागे पखारन पाव पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नवगान निशान जब धुनि, उमगी जनि कहूँ दिशि चली। जे पद सरोज मनोज सर सदैव विराज, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल विमल परसि मुनि बनिता ही गति, रही जो पाप कम। मकरंदु जिनको शंभु अवधि सुर बर नहीं, करि मधुप मन मुनि जोगी, सोई अभिमत गति कहे, पखारत भाग्य भाजन जन जय 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 कहे। और नित्य कृत का 117 पेज निकाल लीजिए। 117 लेट जाइए। एक 117 पेज नित्य अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिलं मधुरं
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरौ रेणुर्मधुर पानिर्मधुरं मधुरं नृत्यं मधुरं शङ्खं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं सूक्तं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं मननं मधुरं वर्णितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रगिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा शरीरं मधुरं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो यशिर मधुरा श्रीशिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुराधिपते रखिलं मधुरं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव माता दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे देव हे माता दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हरे विश्वनाथ
पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च मे श्लोको जनार्दन जवाब सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मासुरे पुष्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरण भीतोऽस्मि त्राहिमां मधुसूदन हे नीलकण्ठ बिल्वदल पंचभक्तुके शेषबलया प्रमते सर्वं हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुःखहरणाय जगदीश सर्वावभूतो धनदान सुखान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति नो संशयः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब मैं आज का संदेश पढ़ के सुना रहा हूं। दशहरा के साथ ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा, पूजा, छठ, देवोत्थान, आंवला नवमी आदि। ये त्योहार ही भारतवर्ष के आध्यात्मिक शक्ति का धरोहर है। शायद सबों के चेहरे पर ये त्योहार थोड़ी मुस्कुराहट और दिल में उमंग ला सकते हैं तथा हृदय में श्रद्धा भक्ति को तरंगित कर सकते हैं। विश्वास है इस त्योहार की विशेष बधाई। ठंड में कोरोना फिर से फिर से सर उठा सकता है, इसीलिए परहेज में कोई कमी न करें, जैसे गर्म पानी पीना, मास्क लगाना आदि। हम सबों के लिए स्वस्थ, शांत और प्रगतिशील जीवन जीने का अवसर प्रदान करे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। रामायण के वक्ता याज्ञवल्क्य जी को कौन नहीं जानता। एक बार राजा के दरबार में एक सभा हुई जिसमें राजा ने कहा पंडित होगा उसे खड़ी 1000 गाय जिसके सींग पर चांदी जड़े होंगे और प्रत्येक सींग पर 10-10 सोने के सिक्के बंधे होंगे, उन्हें दे दिया जाएगा। सही याज्ञवल्क्य जी ने खड़े होकर अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इन गायों को मेरे घर ले जाओ। एक पंडित ने विरोध किया कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता पंडित कौन है तब तक आप गाय नहीं ले जा सकते। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि विवाद तो हम जीत ही नहीं है, इसे खड़ी है, इसका पैर दुख रहा होगा, ये थक गई होगी, इसे विश्राम की जरूरत है। इस बात और किसी का ध्यान नहीं गया। ज्ञान का निर्णय सिर्फ विवाद से नहीं होता, दया से होता है। आपके भीतर में अगर दया नहीं है तो वाक्य से आप जीत भी गए तो जितना कौन काम का है। निरीह प्राणी की पीड़ा को आप लोगों ने महसूस नहीं किया और विवाद पर अड़े हुए। मैंने इसको महसूस किया है और इसलिए कहता हूं मेरे इन गांवों को मेरे घर ले जाओ। ऐसे आप चाहते हो पूछिए। पंडितों ने प्रश्न पूछा और सारे प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने दे दिया। याज्ञवल्क्य पति हो गई थी। उनकी 2 पत्नियां थी। एक दिन उन्होंने कहा मैं आप दोनों को मार देता हूं।
एक पत्नी बहुत खुश हुई, उसने सोचा कि इसमें मेरी जिंदगी बहुत आराम से कट जाएगी। दूसरी पत्नी ने कहा कि इतनी संपत्ति छोड़कर आना चाहते हैं क्योंकि वहां आपको शांति और भगवत प्राप्ति का तरीका मिलेगा। मिल सकेगा जो आपको संपत्ति से ज्यादा प्रिय है। पिता को समझ लिया है, फिर ये कचरा मुझ पर डालकर क्यों जाना चाहते हैं? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। और उस जंगल गई। जब तक धन की निस्सारता समझ में नहीं आती तब तक वैराग्य का उदय नहीं होता है। धन जरूरी है, धन नहीं हो तो हम खाएंगे क्या, पानेंगे क्या, रहेंगे क्या? धन बहुत जरूरी है, धन के बिना जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन अध्यात्म में बाधक, अधिक से अधिक संपत्ति प्राप्त करना जीवन की सफलता मानी जाती है। जिसने जीवन में जितना धन कमाया वो उतना सफल है। लेकिन सच ये है कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति, इसलिए न्यायपूर्वक धन कमाना चाहिए, संतोष पूर्वक उसमें रहना चाहिए और अधिक होने पर उदारता पूर्वक उसका दान करना चाहिए। ये तीन बात याद रखिए। न्यायपूर्वक कमाना चाहिए, चोरी डकैती बेईमानी झूठ सच नहीं। मेहनत से जो मेरा मिलता है हमको उतना ही चाहिए। संतोष जितना है हम उसी में रहेंगे, उससे ज्यादा हम इच्छा ही नहीं करेंगे। और तीसरा, अगर ज्यादा है तो उदारता पर दान देना चाहिए। इससे क्या होगा? तभी धन टिकेगा भी, बढ़ेगा भी और भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं बनेगा। तो याज्ञवल्क्य जी के इस कदम से हम लोगों को यही लगता है कि मेहनत से कमाना चाहिए, संतोष पूर्वक रहना चाहिए। भगवान ने बहुत दिया है, इससे ज्यादा मिलता है तो हम क्या करते हैं? सोना का रोटी खाते हैं, गेहूं का रोटी तभी भी खा रहे हैं। हमने देखा है एक आदमी, हम लोग जो भाई है उसको 1,000 बीघा जमीन है। बेचारा आधा महीना 20 दिन कचहरी में रहता है, इतना केस लगा हुआ है। धन खाता तो उतना ही, उतना हम खाते हैं, आप खाते हैं। अब आप कहिएगा कि आप क्या कहते हैं, उसको बांट देना चाहिए? नहीं, बांटना नहीं चाहिए, करना चाहिए। ज्यादा होगा तो विवाद ज्यादा होगा, ये बात भी है। जितना संपत्ति होगा उतना विवाद होगा, उतना झगड़ा होगा। तो विवादित को बांट देना चाहिए लोगों। बहुत आदमी है जिसको एक कट्ठा आधा कट्ठा जमीन है रहने के लिए, ऐसे लोगों को उससे कुछ सत्कर्म करना चाहिए, मेहनत पूरा करना चाहिए। इन्हें पैसा नहीं, जिसको पैसा है उसको भी मेहनत करना चाहिए। आज इतनी बीमारियां हो रही है क्योंकि अमीर के बच्चे जो हैं वो विलासी होते जा रहे हैं। है ना, गाड़ी पे घूमता है, खाता है। मेहनत से जो मिलता है उससे जो सुख और शांति मिलती है वो मंगनी का मिला। इसलिए देखा जाता है कि पिताजी ने बहुत मेहनत करके कमाया था और बेटा आराम से उसको उड़ा रहा है। मेरे पिताजी की मेहनत का फलित था, पुत्र के विलासिता के कारण कुछ दिन बाद बदल चला। इसलिए हमारा ये विनम्र निवेदन है कि मेहनत से कमाना चाहिए, करना चाहिए और उदारता से देना चाहिए। ये जिसके जीवन में है वो हमेशा सुखी है, जो है उसी में सुखी है। दूसरा, याज्ञवल्क्य जी खाली बहुत ज्ञानी नहीं थे, बहुत संवेदनशील थे। गार्गी ने एक बार पूछा था याज्ञवल्क्य जी से कि
ये जो स्त्री पुरुष का प्रेम होता है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो सर की चर्चा है, लेकिन जो इस पुरुष एक स्त्री के साथ या स्त्री एक पुरुष के साथ है, वो ब्रह्मचारी ही माना जाता है, जिसमें दोष नहीं है। लेकिन फिर आपकी तो दो पत्नियां हैं। गार्गी ने कहा कि आपकी तो दो पत्नियां हैं। वहां है हमारी जो पत्नियां हैं, भोग के लिए नहीं, हमारे धर्म पे चलने में ये दोनों को मदद करती है। इसलिए जरूरत पड़ेगा तो हम तीसरा भी रखेंगे, जो हमको धर्म के रास्ते पर चलने में बाधा नहीं बने। रहा प्रेम की बात, तो प्रेम हमेशा अच्छा है। जो आदमी मनुष्य से प्रेम नहीं करता, एक आदमी गया पास, कहता भगवान को हम पाना चाहते हैं, तो बोले भाव मना कौन किया? तो बोले कैसे? तुम कभी किसी को प्यार किया? बोले राम राम राम, हम इस सबसे बहुत दूर रहते हैं हम। तो बोले कि तो इसको बुरा क्यों मानते हो? जो आदमी आदमी से प्रेम नहीं करता, वो भगवान से क्या प्रेम करेगा? इसलिए मनुष्य से प्रेम करना सीखो। स्त्री को अछूत थोड़ी ही है, तो तुम्हारी बेटी भी तो स्त्री है, उससे प्रेम करते हो नहीं? तो प्रेम को विकृत रूप में मत लो। तो इसीलिए मैंने दो शादी किया है, इसलिए कि दोनों हमको धर्म पथ पर चलने में मदद करती। मेरे कहने का तात्पर्य है कि याकूब जी थे, जितने विद्वान थे उतने ही संवेदनशील भी थे। धर्म को उन्होंने पढ़ा नहीं, धर्म को उन्होंने महसूस किया था। इसलिए हम लोगों को पलक जी के चरण चिन्हों पर चढ़ना चाहिए कि हम जाने भी और हम महसूस भी करें। हमारे पास ज्ञान भी हो, हम उसका अनुभव को, ये भी हो किसी की पीड़ा को महसूस करें। तो गायें जो खड़ी थी, उसका पैर दुख रहा था, होगा उसको आराम की जरूरत है, इस बात को पलक जी ने महसूस किया, इसलिए सारा प्रतियोगिता जीत लिया उन्होंने। और दूसरे स्टेप में हमने ये करने का कोशिश किया है, धर्म की अनित्यता को समझा कि अधिक धन होना धर्म पथ के राही के लिए बाधक है। इसीलिए मैं इसको दे करके चला जाना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि जहां कुछ नहीं है, जहां कुछ भी, उसी मूल पर भगवान बैठे। आपका शरीर स्वस्थ रहे, शांत रहे, शीतल रहे और आप सबसे आगे रहे। मेरी शुभकामना सुन लीजिए, आप शांत रहें, झगड़ा वगड़ा नहीं करें। हम तब आप चुपचाप सुन लीजिए, आप रिएक्ट मत कीजिए, चुपचाप सुन लीजिए, सह लीजिए। जो सह नहीं, इसमें सहनशीलता नहीं है, वो जीवन में कहीं सफल नहीं हो सकता। शीतल, ठंडा, बात बात और प्रेम दान करने में आप सबसे आगे रहिए। रुपया कितना दीजिएगा, कितना पैसा आपके पास है? एक आदमी को दीजिए, एक दिन खाना खा लिया, शाम को उसको फिर भूख लगेगा, लेकिन उसका माथा सहला दीजिएगा, उसको ये एहसास दिला दीजिएगा, मैं वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। एक दुखी प्राणी के कंधे पर जब कोई हाथ रख देता है ना, तो सम्मान बढ़ जाता है। इससे बड़ा दान कुछ नहीं, इसमें एक पैसा खर्च नहीं। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि मैं कहता हूं कि हम शांत रहें, शीतल रहें और दान देने में सबसे आगे रहें। ये दान में भी हमने लिखा है, प्रेम
ये 3 बात मान कर बैठ रहे हैं। किसी से प्रेम करना, क्योंकि सबके भीतर में भगवान आत्मा का जीवन यही उसको ये प्राप्त करते हैं, इसको दे देना पड़ता। ये मैं प्रणाम बाबा। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं।